नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के लोक नृत्य, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको हम विद ट्रिक्स पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे, वीडियो के अंदर ही आपको याद हो जाएंगे। तो भारत के लोक नृत्यों का हम भाग 3 पढ़ने वाले, पार्ट 3। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। भाग 3 में हम आपको बता देता हूं मैं क्या क्या पढ़ने वाले। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन 3 राज्यों के लोक नृत्यों को कंप्लीटली याद करेंगे वीडियो के अंदर ही ट्रिक के साथ। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, जिसमें भी ये टॉपिक आता है, उन सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को। ठीक है, ट्रिक के साथ याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए क्या ट्रिक बनेगी? यूपी, इंग्लिश में हम बोलते हैं ना यूपी। यूपी का मतलब यू से ऊंची और पी से पाठशाला, ऊंची पाठशाला। जब भी आपके अंदर याद आए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मतलब ऊंची पाठशाला। ठीक है, अब इसको याद करते हैं हम एक एक लोक नृत्यों को। सबसे पहले क्या? चरकुला। चरकुला क्या ट्रिक बनेगी? चारों कुल ऊंची पाठशाला में पढ़ते हैं। ठीक है, चारों कुल ऊंची पाठशाला में पढ़ते हैं। कुल तो हम जानते हैं ना, परिवार। तो चारों के चारों कुल कहां पर पढ़ते हैं? ऊंची पाठशाला में पढ़ते हैं। सब अब जो आ गए, अब सब समानता हो गया, जातिवाद खत्म हो गया है। तो चारों के चारों कुल हैं जो, वो कहां पढ़ते हैं? ऊंची पाठशाला में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो चारों कुल से चरकुला और ऊंची पाठशाला से उत्तर प्रदेश। झूला, झूले क्या ट्रिक बनेगी? ऊंची पाठशाला में एक झूला भी है। अब भाई ऊंची पाठशाला है तो वहां पर एक झूला तो होगा ही। झूला से झूला और ऊंची पाठशाला से उत्तर प्रदेश। तीसरा है मयूर। ऊंची पाठशाला में एक मोर भी है, ऊंची पाठशाला है तो वहां पर मोर भी होगा। ठीक है, मयूर से मोर से मयूर और उत्तर प्रदेश ऊंची पाठशाला से। धुरिया, धुरिया क्या ट्रिक बनेगी? ऊंची पाठशाला में खाली जगह में धनिया बो रखा है। अब जो माली है ना, उसने अपने घर के लिए, वो अपना माली का काम तो करता है ऊंची पाठशाला में, तो वहां पर ही धनिया बो दिया है, धनिया वहीं से ले जाता है वो। तो धनिया से धुरिया, धुरिया धनिया कहां बो रखा है? ऊंची पाठशाला में, तो उत्तर प्रदेश। इस तरीके से याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है राई। राई की क्या ट्रिक बनेगी? ऊंची पाठशाला में खाली जगह में राई भी बो रखी है। तो राई भी डाली जाती है ना सब्जी के अंदर, तो राई भी बो रखी है। धनिया बो रखा है, धनिया दूरिया, और राई भी बो रखी है, राई भी ऊंची पाठशाला में बो रखी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शौरा। शौरा क्या ट्रिक बनेगी? अब ऊंची पाठशाला है तो शोर भी ऊंचा होगा ना, शोर, बच्चे शोर करेंगे, जो शोर भी तो ऊंचा होगा, ऊंची पाठशाला है तो। बस ठीक है, तो शोर से शौरा और ऊंची पाठशाला से उत्तर प्रदेश। पाई डंडा, पाई डंडा की क्या ट्रिक बनेगी? ऊंची पाठशाला में अध्यापक डंडे भी लगाते हैं। ऊंची पाठशाला है तो पढ़ाई होती है, और पढ़ाई होती है तो गलती करोगे तो डंडे भी लगेंगे। डंडे से पाई डंडा और ऊंची पाठशाला से उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8वें नंबर का, धोबिया। ऊंची पाठशाला में बच्चों को खूब धोया जाता है, तो डंडे लगाए जाते हैं तो हम लोग को खूब धोया जाता है ना गलती करने पर। तो धोबिया, धोया, धोया से धोबिया, और कहां धोया जाता है? ऊंची पाठशाला में धोया जाता है। ठीक है, कठघोड़वा। कठघोड़वा की क्या ट्रिक बनेगी? ऊंची पाठशाला में बच्चों के खेलने के लिए काठ का घोड़ा भी है। तो छोटे बच्चों को खेलने के लिए उस पर बैठ के खेलते हैं ना, काठ का घोड़ा भी वहां पर, लकड़ी का घोड़ा बना रखा है। तो कठघोड़वा ऊंची पाठशाला में है, काठ का घोड़ा। ठीक है, नटवरी। ऊंची पाठशाला में नटवर नाटक भी दिखाता है। ठीक है, तो नटवर है जो ऊंची पाठशाला में नाटक दिखाता है। ठीक है, तो नटवर क्या है? ऊंची पाठशाला में नाटक दिखाता है। कौन नाटक दिखाता है? नटवर, नटवर से नाटक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ढरकहरी। ढरकहरी का क्या बनेगा ट्रिक? ऊंची पाठशाला में चारों ओर से ढकी सेफ है। तो जो ऊंची पाठशाला है ना, वो बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। वो चारों ओर से क्या है? ढकी हुई है। ढकी, ढकी से ढरकरी, ढकी का मतलब होता है सेफ। ठीक है, तो पूरी चारों ओर से क्या है? ढकी हुई है। ढकी से ढरकरी, क्या ढकी हुई है? ऊंची पाठशाला, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जोगनी। जोगनी क्या ट्रिक बनेगी? ऊंची पाठशाला में रात को जुगनू भी दिखाई देते हैं। तो जुगनू कहां पर दिखाई देते हैं? मतलब जोगनी कहां पर है? ऊंची पाठशाला में है। ठीक है, कलाबाज। ऊंची पाठशाला में कलाबाजी भी दिखाई जाती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए क्या है? ऊंची पाठशाला में कलाबाजी भी दिखाई जाती है। ठीक है, स्टंट्स, तो कलाबाजी कहां पर दिखाई जाती है? ऊंची पाठशाला में, तो कलाबाज यहाँ पर हो गया। ठीक है,
अब बात करते हैं नौटंकी। ऊंची पाठशाला में नौटंकी भी होती है, नौटंकी नाटक भी होते हैं, ठीक है। और नटवर यहाँ पर नाटक दिखा रहा था। क्लियर है बात। नेक्स्ट है दीवारी या फिर दीवारी, वर्तनी दोनों तरीके से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी वर्तनी हो, नाम सेम होना चाहिए बस। तो दीवारी या दीवारी, ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ऊंची पाठशाला में ऊंची ऊंची दीवारें भी हैं। तो ऊंची पाठशाला में ऊंची ऊंची दीवारें भी हैं। क्या ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दीवारें से दीवारी, ठीक है, ऊंची पाठशाला में। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 16वें नंबर का हमारा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का रासलीला। ऊंची पाठशाला में रासलीला भी दिखाई जाती है, तो रासलीला भी वहां पर दिखाई जाती है। सिंपल सा ये तो याद हो जाएगा, ठीक। कजरी, ऊंची पाठशाला में कुछ बच्चे क्रूजर भी लेकर आते हैं। क्रूजर गाड़ी है ना, ठीक है। तो क्रूजर गाड़ी है जो ऊंची पाठशाला में कुछ बच्चे क्रूजर लेके आते हैं। ऊंची पाठशाला तो वहां पर बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, पैसे वाले लोग, तो क्रूजर गाड़ी भी ले आते हैं, ठीक है। जैता, जैता क्या है, ट्रिक बनेगी इसकी, ऊंची पाठशाला में ऊंची ऊंची जूते भी लगते हैं। ऊंची पाठशाला में ऊंचे ऊंचे जूते भी लगते हैं, ठीक है। तो जूते लगते हैं भाई, जब पिटाई होती है तो ऊंचे ऊंचे जूते लगते हैं ना, तो ऊंची पाठशाला में, तो ये हो गया हमारा ऊंची ऊंची, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा 19वां ख्याल। ऊंची पाठशाला में सब बच्चों का ऊंचा ख्याल भी रखा जाता है। अब जो ऊंची पाठशाला है वहां पर ख्याल भी रखा जाता है बच्चों का, ऊंचा मतलब अच्छे तरीके का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। दीप, तो क्या बनेगी इसकी, ऊंची पाठशाला में ऊंची ऊंची दीवारें पर दीप भी लगाए जाते हैं। तो दीप लगाए जाते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं और वहां पर दीप दिए लगाए जाते हैं ऊंची पाठशाला में, ठीक है। घोड़ा नृत्य नेक्स्ट, ट्रिक क्या बनेगी इसकी, ऊंची पाठशाला में घोड़ों की सवारी भी सिखाई जाती है। तो घोड़ों की सवारी कहां पर सिखाई जाती है, ऊंची पाठशाला में सिखाई जाती है। तो ऊंची पाठशाला से क्या थे, हमारे उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। तो ये हमारे उच्च पाठशाला के लोक नृत्य हो गए हैं। अब हम बात करते हैं पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जीके से सिलेक्शन नाम से यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, राजा, राजस्थान से राजा, ठीक है। सबसे पहला लोक नृत्य क्या हमारा, भवई। ट्रिक क्या बनेगी इसकी, राजा भवन में राज करता है। अब राजा क्या है, भवन में राज ही तो करेगा, ठीक है। राजा राजस्थान, और कहाँ राज करता है, भवन में राज करता है, भवन से भवई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चारी। चारी क्या ट्रिक बनेगी, नौकर राजा के चारों ओर रहते हैं। चारों ओर क्या रहते हैं, राजा के नौकर रहते हैं। चारी चारों और क्या रहते हैं, राजा के चारों ओर, ठीक है, नौकर। नेक्स्ट बात करते हैं चक्री। नौकर राजा के चक्कर लगाते हैं। चक्कर कौन लगाता है, नौकर लगाते हैं। किसके चक्कर लगाते हैं, राजा के, और चक्कर चक्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि। राजा की आंखों में एक आग होती है। तो राजा जो होता है वो जब राज्य करता है, वो इतने पूरे राज्य को संभालता है, लड़ाइयां करता है, युद्ध करता है, तो उसकी आंखों में एक आग होती है, आग से अग्नि, ठीक है। और किसकी आंखों में होती है, राजा की आंखों में होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गैर। गैर की क्या ट्रिक बनेगी, एक अच्छा राजा गैरों का भी सम्मान करता है। गैरों से मतलब क्या, उसके दुश्मनों का भी सम्मान करता है एक अच्छा राजा, ठीक है। गैरों से गैर, और कौन सम्मान करता है, राजा, ठीक है। घूमर, नौकर राजा के चारों ओर घूमते हैं। घूमते हैं तो घूमर, किसके ओर घूमते हैं, राजा की ओर घूमते हैं। नेक्स्ट है गौरी। ट्रिक क्या बनेगी, राजा की पत्नी गौरी है। अब राजा की पत्नी क्या है, गौरी है, मतलब साफ रंग है राजा की पत्नी का बहुत। अब राजा तो भाई गौरी पत्नी लेके आएगा, ठीक है। तो गौरी, गौरी से गौरी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो राजा की पत्नी का नाम गौरी है, दोनों तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम 8वां लोक नृत्य जो हमारा काछो घोड़ी, कच्ची घोड़ी, ठीक है। काछो घोड़ी बोल सकते हैं इसको, कच्ची घोड़ी, किसी भी नाम से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आपका, ठीक है। ट्रिक क्या बनेगी इसके, राजा के पास कच्ची घोड़ी है, ठीक है। राजा के पास जो घोड़ी है वो कच्ची है, अभी अभी उसको इतना सही से दौड़ा नहीं सकता राजा, तो घोड़ी अभी कच्ची है, उसको ट्रेन किया जाएगा, उसको पकाया जाएगा, ठीक है। समझ गए ना इस बात से, कच्ची घोड़ी से क्या मतलब हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं कालबेलिया। काल भी राजा से डरता है। अब जो राजा है, राजा के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि काल भी उसके सामने आ जाए तो उससे भी युद्ध कर ले। तो राजा से राजस्थान, और काल से कालबेलिया, किससे डरता है, राजा से डरता है, ठीक है।
13 ताली, राजा के राज्य में 13 तालाब हैं। अब राजा के राज्य में तालाब तो बहुत सारे होंगे नहाने के लिए, तो 13 तालाब हैं, बस ये याद रख लेना आपको। राजस्थान से, राजा से राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डांडिया रास। राजा को डांडिया खेलना पसंद है, ये तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ठीक है। राजा है जो, उसको डांडिया खेलना पसंद है, और राजा से राजस्थान, डांडिया कहां पर है, राजस्थान में खेला जाता है, ठीक है। कठपुतली, ट्रिक क्या बनेगी, राजा को कठपुतली नृत्य देखना पसंद है, राजा को कठपुतली नृत्य भी देखना पसंद है, ये डायरेक्ट याद हो जाएगा। चांग या फिर चंगे की बात है, ठीक है। ट्रिक क्या बनेगी, राजा अच्छा हो तो राज्य में सब चंगा रहता है, चंगा मतलब सब कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। तो अगर राजा अच्छा है तो राज्य में सब चंगा रहता है, पंजाबी में बोलते हैं ना सब चंगा है, तो चंगा रहता है राजा अगर अच्छा है तो, चांग नृत्य, ठीक है। पनिहारी, राजस्थान में पानी की कमी है, हम सभी जानते हैं, तो राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है, तो ये डायरेक्ट राजस्थान हो गया। और पनिहारी, पानी से पनिहारी, ठीक है। गणगौर नृत्य, राजा का एक मंत्रीगण होता है जो राजा की बातों की को गौर से सुनता है, तो मंत्रीगण, ठीक है, जो क्या है बातों को गौर से सुनता है, गौर से गणगौर, ठीक है। और यहाँ पर मंत्रीगण से गण ले लो, मंत्रीगण का गण और बातों गौर से सुनता गणगौर, कौन सुनता, राजा सुनता है, तो राजस्थान, ठीक है। इस तरीके से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं 16वें नंबर लोक नृत्य की, सुईसनी। राजस्थान के रेत में सुई ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब आपको कोई बोल दे राजस्थान के रेत में सुई को घुमाकर कि सुई ढूंढो, तो क्या बहुत मुश्किल है भाई, क्या पता मिले ना मिले, तो सुई से सुईसनी। जिंदाद, एक राजा को जिंदा दिल होना चाहिए, तो जिंदा दिल किसको होना चाहिए, एक राजा को होना चाहिए, और जिंदा दिल से जिंदाद, याद हो गया। हाथीमना, हातिम एक राजा था, हातिम टीवी पे एक सीरियल आता था ना, हातिम क्या था, एक राजा था, बस वहां से याद रख लो हातिमना। ढोल, ढोल की क्या ट्रिक बनेगी, राजस्थान में ढोल में पानी भर कर लाते हैं। अब राजस्थान में पानी की कमी है, तो जो जहां पर भी कुएं वगैरह बना रखे हैं, पानी का व्यवस्था कर रखी है, वहां से ढोल भरकर लेके आते हैं। ढोल से मतलब जो अपने घड़े होते हैं उनको भरकर ले आते हैं, ढोल याद रख लेना, ढोल, ठीक है। नेक्स्ट है गीदड़ नृत्य, ट्रिक क्या बनेगी इसकी, राजा गीदड़ों से नहीं डरते। अब जो राजा होते हैं भाई, ऐसे राजा थोड़ा ना बनाया गीदड़ों से डरने के लिए, तो गीदड़ नृत्य है, गीदड़ों से राजा नहीं डरते। तो ये हमारे राजस्थान के भी सारे लोक नृत्य कंप्लीट हो गए, सबको हमने ट्रिक से याद किया है और वीडियो के अंदर याद किया है। जब आप एमसीक्यू लगाओगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली ये ट्रिक्स क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बिहार के लोक नृत्य के बारे में, ठीक है। बिहार की क्या ट्रिक बनेगी, बिहार की ट्रिक बनेगी अपनी बहार। बहार का मतलब क्या, खुशी, ठीक है। बहार याद रखना, बहार का मतलब क्या, खुशी, ठीक है ना। पहला लोक नृत्य है जट जटिन। ट्रिक क्या बनेगी, जट जटिन से प्रेम करता है इसलिए उनके जीवन में बहार है। अब जो जट जटिन का मतलब जाट जाटनी से प्रेम करता है इसलिए उनके जीवन में बहार है, बहार मतलब खुशी है। और बहार से बिहार, और जट जटिन से प्रेम करता है, जट जटिन नृत्य हो गया, ठीक है। झूमर नृत्य, जीवन में बहार चाहिए तो झूमते रहो, ठीक है। अब जीवन में बहार चाहिए आपको तो झूमना तो पड़ेगा, ठीक है। विदेशिया, विदेशिया क्या ट्रिक बनेगी, विदेश जाकर सबके जीवन में बाहर आ जाती है। तो विदेश में जाकर सभी लोगों के जीवन में बाहर आ जाते हैं। बाहर कैसे आ जाते हैं भाई, बहुत पैसा आ जाता है, जो लोग विदेश चले जाते हैं अच्छा कमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ विदेश से विदेशिया हो गया और बाहर से बिहार हो गया। अब बात कर रहे हैं झिझिया। झिझिया क्या ट्रिक बनेगी, झिझकने से जीवन की सारी बाहर चली जाती हैं। झिझकने से जीवन की सारी बाहर चली जाती है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप झिझकोगे किसी के सामने कुछ कहने से, हमेशा अपनी बात नहीं कह पाओगे, तो आप हमेशा परेशान रहोगे और उससे आपकी जो सारी बाहर है, बाहर मतलब खुशी चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं झुमरी। झुमरी या फिर झुमारी नृत्य, ट्रिक क्या बनेगी, जो मरा वो जीवन की सारी बाहर ले गया। अब जो आपका कोई भी रिश्तेदार है, आपके परिवार से कोई मरता है, तो जो मरा, जो मरा मतलब झुमरी, झुमारी, ठीक है, ये ट्रिक बन गई। जो मरा वो जीवन से क्या ले गया, सारी बाहर ले गया, खुशियां ले गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोहर खिलौना नृत्य है। इसकी क्या ट्रिक बनेगी, सोहर खिलौने बच्चों के जीवन में बाहर ले आते हैं। तो सोहने खिलौने, सॉरी सोहर नहीं, सोहने खिलौने बच्चों के जीवन में बाहर ले आते हैं। सोने खिलौने से सोहर खिलौना, और बच्चों के जीवन में बाहर ले आते हैं, बाहर से बिहार, क्लियर है बात। नेक्स्ट है डोमकच।
डोमकच जो लोक नृत्य है वो हमारा बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में किया जाता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई। तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में डोमकच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कटघोड़वा। कटघोड़वा नृत्य क्या ट्रिक बनेगी? काठ का घोड़ा बच्चों के जीवन में बाहर ले आता है। जो काठ का घोड़ा होगा, लकड़ी का घोड़ा होगा, वो बच्चों के जीवन में क्या ले आएगा? बाहर ले आएगा, बाहर से बिहार। ठीक है, पवरिया। पवरिया क्या ट्रिक बनेगी? कुछ लोगों के लिए पावर ही उनकी बहार है। अब जो कुछ लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं या फिर कुछ अधिकारी लोग होते हैं, उनके लिए जो पावर होती है ना, उनकी पावर ही सब कुछ, उनकी खुशियां हैं। पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं, किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो वही उनके लिए बहार है, खुशी है। ठीक है, पवरिया पावर। झरनी। झरना देखकर सबके जीवन में बाहर आ जाते हैं। घूमने फिरने गए वहां पर, उन पानी का झरना देखा, ठीक है, तो हमें मजा आ जाता है, बाहर आ जाते हैं, जीवन में खुशियां आ जाती है। तो झरना देखकर, ठीक है, झरना से झरनी। फगुआ। फगुआ की क्या ट्रिक बनेगी? फगुआ या फिर फाग के रंग जीवन में बाहर लेते हैं। हम होली पर खेलते हैं ना, फाग, फाग खेलते हैं तो जीवन में क्या आ जाते हैं? बाहर आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं। ठीक है, जोगीड़ा। जोगीड़ा की क्या ट्रिक बनेगी? सब सोचते हैं एक जोगी के जीवन में बाहर है। तो जोगी जो होता है, जो संन्यास ले लेता है, सब लोग दूर से सोचते हैं उसके जीवन में बहुत ही बहार है। और ऐसा सच्चाई भी है। जो सच्ची में जोगी हैं, जो सच्ची में सन्यासी हैं, असलियत में उनके जीवन में बहुत बहार है। उनकी जैसी खुशियां किसी के पास नहीं। लेकिन जो ज्यादातर क्या है, ढोंग पाखंड में चले जाते हैं, तो सब सोचते हैं जोगी के जीवन में बहार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो बन गए हैं कि उनका खाना पीना चलता रहे। कुछ ढोंगी, ढोंगियों की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, यहाँ पर गलत नहीं लेके जाना है किसी भी चीज को। नटुआ। नटुआ नृत्य कहाँ कहाँ पर किया जाता है? बिहार और पश्चिम बंगाल में नटुआ नृत्य किया जाता है, ये याद रख लेना। जिनकी मैं ट्रिक नहीं बना रहा हूं उनको जरूर याद रखना, आपको खुद से याद करना है। नटुआ बिहार और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। क्लियर है बात? तो ये हमारे बिहार के सारे लोक नृत्य हो गए। तो आज की वीडियो के हमारे सारे लोक नृत्य हमने ट्रिक के साथ याद कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको सारे याद हो गए होंगे। पीडीएफ नोट्स चाहिए, अपडेट्स चाहिए किसी प्रकार के, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो। जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि नई वीडियो जो भी आए उसकी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, और व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, चैनल को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। और मेरे साथ जो अभी तक वीडियो के अंत तक बना हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।